हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कीर्ति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, डिग्री, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो कीप योर नोटबुक एंड पेन रेडी एंड लेट्स बिगिन आवर क्लास। बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझेंगे और सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हम कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कॉन्सेप्ट समझेंगे और फाइनली हम जानेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर की फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस भी बहुत आसान लगेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ पॉलिनोमियल इज। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है, यानी पावर 0, 1, 2, 3 और इसी तरह आगे हो सकती है। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो या वेरिएबल किसी रूट के अंदर हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। अब स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल को देखिए। 3x³ - 2x² + x - 5। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में x की सभी पावर्स होल नंबर्स है। इस एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसी वजह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 होगी। अब डिग्री क्या होती है और IC कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम अगले कॉन्सेप्ट में डिटेल से समझेंगे। अब तक हम समझ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन सिर्फ डेफिनेशन जान लेना ही काफी नहीं है। पॉलिनोमियल को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने होंगे। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझेंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और लास्ट में हम सीखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म हो तो उसे मोनोमियल कहते हैं, जैसे 5x²। अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो तो उसे बाइनोमियल कहते हैं, जैसे 3x + 7। और अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, जैसे x² + 5x - 1। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसे सिंपली पॉलिनोमियल कहा जाता है। टर्म्स की काउंटिंग करते वक्त प्लस और माइनस साइन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही टर्म्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे +5 या -3। अगर डिग्री 1 हो तो उसे लिनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे 2x + 1। अगर डिग्री 2 हो तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे x² + 5x + 3। और अगर डिग्री 3 हो तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे x³ + 2x² - x + 4। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार किसी पॉलिनोमियल का टाइप आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए टर्म्स और डिग्री दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब चलिए डिग्री को और डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री इन डिटेल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्क्रीन पर दिए गए एग्जांपल्स को देखिए। अगर पॉलिनोमियल है 5x² + 3x - 7 तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 होगी। इसी तरह अगर पॉलिनोमियल है 4x³ - 2x + 1 तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी। हमेशा याद रखिए, डिग्री फाइंड करते वक्त सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखी जाती है, कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म का डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अगले कॉन्सेप्ट में हम कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को डिटेल में समझेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 2 मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स और कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टर्म है 5x² + 3x - 7 तो यहाँ कोएफिशिएंट फॉर x को 5 होगा है। इसी तरह अगर टर्म है 5x² + 3x - 7 तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 3 होगा, और अगर सिर्फ x लिखा हो तो उसका कोएफिशिएंट 1 माना जाता है। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म वो नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिनोमियल है 5x² + 3x - 7 तो यहाँ 7 कांस्टेंट टर्म है। कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। बस इतना याद रखिए, वेरिएबल के साथ जो नंबर हो वो कोएफिशिएंट होता है और जो नंबर अकेला हो वो कांस्टेंट टर्म होता है। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब लिखा जाता है जब उसके सारे टर्म्स को हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर के ऑर्डर में अरेंज किया जाए।
यानी सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटी डिग्री वाले टर्म्स और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना हो 5 + 4x³ - 2x² + x, 2 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 4x³ - 2x² + x + 5। ध्यान रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ टर्म्स का ऑर्डर चेंज होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइजेस सॉल्व करते वक्त बहुत यूजफुल होता है। अब हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा। हमने जाना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लिया है तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। अब आपको चैप्टर 2 का रोड मैप अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत एक्सरसाइज 2.1 से करेंगे, जहां हर क्वेश्चन को आंसर के अनुसार स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसलिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक बार फिर से याद रखिए, पॉलिनोमियल को समझने के लिए उसकी डिग्री, कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान बहुत जरूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट होगा, उतनी ही आसानी से आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब एक्सरसाइज 2.1 में हम इन कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल यूज देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कीर्ति क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक्सरसाइज 2.1 को आंसर के अनुसार स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।